हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था डोमेन एंड रेंज से एसोसिएटेड, कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमें फाइंड करना था डोमेन और फिर हमने रेंज भी निकाला था, मतलब यूज किया था। मिक्स टाइप का प्रॉब्लम हमने देखा था। उससे क्या है कि प्रॉब्लम्स को करते रहने से और एग्जाम्पल्स जितने लिए जाते हैं उसको आप बार बार एक नहीं 2 बार 3 बार जरूर करें, है ना। जितना बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होगा, है ना, उतना मजबूत होगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन करने से ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप रिवाइज करेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे, दैट विल बी मच मोर यूजफुल। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एसोसिएटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, P1 प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन और उसके इनवर्स का जो कंपोजिशन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमने देखा था, कहाँ पे पढ़ा था ये फंक्शन का जब हम पढ़े थे, फंक्शन का जो टॉपिक इनवर्स नाम का जो उसमें सब टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, है कि नहीं, कि फंक्शन और उसके इनवर्स का जो कंपोजिशन होगा दैट विल बी ए व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये कहने का मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। और एक बात और है कि अगर मान लो फंक्शन एफ डिफाइन किया गया ए से बी, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो एफ इनवर्स डिफाइन होगा सर फंक्शन बी से ए डिफाइन होगा। इज दैट क्लियर। अब इसमें देखने की बात यह है कि यहाँ पे x जो जाएगा, x जो एलिमेंट है, पहले x किसके पास जाएगा, f इनवर्स के पास जाएगा। इसका मतलब दैट एलिमेंट शुड बी इन द डोमेन ऑफ द f इनवर्स। तो f इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, यहाँ पे b है, सेट b है। तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन x है, तो यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी है कि x बिलोंग्स टू द सेट b है कि नहीं, आई बी बी लिखते हैं इसको। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या लिंकेज है इसका, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इसका लिंकेज है। जैसे साइन है तो साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन एक्स का जब कंपोजिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे अगर इसमें पहला y इक्वल टू जैसे साइन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें ये जो x होगा वो x किसके डोमेन में लाई करना चाहिए, x शुड लाई इन द डोमेन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन। तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, दिस इज डिफाइंड फॉर मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो ये फंक्शन आइडेंटिकली y इक्वल टू x, बट रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन x का वैल्यू क्या है, -1 से +1 के बीच में, या मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 बोल दे, एक ही बात है। इसका अगर ग्राफ बनाए तो व्हाट विल बी द ग्राफ। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ जो हो जाएगा दैट इज, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस, दिस इज अ पॉइंट 0,0। अब यहाँ से y इक्वल टू x लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो y इक्वल टू x लाइन ये है, दिस इज y इक्वल टू x लाइन। इज दैट क्लियर। अब ये y इक्वल टू x लाइन क्या कंप्लीट x लाइन होगा, ये नहीं, y इक्वल टू x लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटली इनफाइनेटली एक्सटेंडेबल लाइन होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो डोमेन है अपना रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर -1 से +1 के बीच में ही ये कर्व रहेगा, है कि नहीं। तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है तो दैट्स वाई दिस इज 1। तो ये भी वैल्यू क्या होगा 1, और ये अगर बात करें तो -1, और ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज -1। और ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन तो अभी अभी हमने देखा ही है, दिस इज y इक्वल टू x लाइन। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। पहले फंक्शन है बाद में इनवर्स है कि नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए हो गया पहला फंक्शन। इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि साइन ऑफ क्या हो जाएगा, कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू, तो जो इनपुट डाल रहे वही आउटपुट आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। x है तो यहाँ भी x है कि नहीं। बट ये ध्यान रखना है कि ये जो होना चाहिए दिस शुड बी इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरा अगर देखेंगे सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन अगर देखा जाए तो सेकेंड फंक्शन इज व्हाट, द सेकेंड फंक्शन इज y इक्वल टू क्या है इसमें, cos ऑफ दिस इज व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x। अब ये जो फंक्शन है दिस इज ऑल्सो आइडेंटिकली इक्वल टू x, और ये तब है
जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स पहले किसके पास जाएगा, कॉस इनवर्स के पास जाएगा, तो कॉस इनवर्स फंक्शन के पास जाएगा इनपुट, तो कॉस एक्स फंक्शन का जो डोमेन है, कॉस इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन, व्हाट इज द डोमेन, दैट इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 या एक्स का वैल्यू -1 से +1। तो इसका भी अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ग्राफ, तो ग्राफ हो जाएगा इस केस में जो डोमेन है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है y इक्वल टू एक्स लाइन, इज दैट क्लियर। तो y इक्वल टू एक्स लाइन -1 से +1 के बीच में, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, और यहाँ पे भी -1 मिलेगा, दिस इज द पॉइंट 0,0 एंड दिस इज y इक्वल टू 1 एंड दिस इज y एक्सिस एंड द x एक्सिस, है कि नहीं, और ये है y इक्वल टू x, इज दैट क्लियर। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन का ये ग्राफ आ गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड फंक्शन अगर डिस्कस करें, द थर्ड फंक्शन इज व्हाट, थर्ड फंक्शन अगर बात करते हैं y इक्वल टू व्हाट, दैट इज tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज आल्सो इक्वल टू x, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो सिंपल सा ग्राफ हो जाएगा लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये कंप्लीट डोमेन के लिए होगा, तो इसलिए इनफाइनेटली एक्सटेंडेबल y इक्वल टू एक्स लाइन, इज दैट क्लियर। दिस इज द ओरिजिन 0,0 y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, इज दैट क्लियर। चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ में अगर बात करते हैं इसी में फोर्थ, दैट इज व्हाट, फोर्थ इज व्हाट, cot of cot inverse x, y इक्वल टू cot of, this is cot inverse of x, this is also equal to x and domain x belongs to r, क्योंकि डोमेन ऑफ cot inverse फंक्शन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो इसका भी जो ग्राफ होगा, इसका भी ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन 0,0 और इनफाइनेटली एक्सटेंडेबल लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, इस तरीके का ये कर्व बन जाएगा, ठीक बात है क्या। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं फिफ्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन इज व्हाट, फिफ्थ फंक्शन में y इक्वल टू, दिस इज सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x, दिस इज आल्सो इक्वल टू x, और इस केस में डोमेन होता है मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सही है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वही इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसमें भी अगर बात किया जाए तो जो ग्राफ होगा, व्हाट द ग्राफ इज इनफाइनेटली एक्सटेंडेबल, बट जो डोमेन है विद इन डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में इसका कर्व बनेगा, तो यहाँ पे एक होल आ जाएगा, दैट इज कहाँ पे, 1 पे, और इधर पीछे -1 पे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आ जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, और यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, तो ये जो कर्व है, ये कर्व बीच का पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इधर की तरफ ये y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस, और यहाँ से देखें तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, और यहाँ पीछे भी अगर बात करें तो ये इनफाइनेटली एक्सटेंडेबल है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, इज दैट क्लियर। दिस इज व्हाट, ओरिजिन 0,0 है, 0,0। तो इस तरीके से इसका कर्व बना सकते हैं, सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, इसमें कोई समस्या नहीं है। इन द सिमिलर फैशन, अच्छा यहाँ पे क्लोज आएगा, एक चीज और, दिस इज द क्लोज, यहाँ पे हमने ओपन बना दिया था, दिस इज क्लोज हेयर, क्योंकि -1 और +1 क्या है, अपने डोमेन में है कि नहीं, तो यहाँ पे क्लोज लगा लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट सिक्स्थ फंक्शन देखते हैं, द सिक्स्थ फंक्शन इज व्हाट, y इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x, ये तब है जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इस केस में भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ वैसा ही बनेगा, जो y एक्सिस है ये x एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट 0,0, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे y इक्वल टू 1, सिमिलरली -1 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज ही रहेगा, बाकी बीच का जो सेक्शन है, ये सेक्शन और ये सेक्शन नहीं रहेगा कर्व का हिस्सा, बाकी ये आगे की तरफ और इधर पीछे की तरफ ये ऐसे इनफाइनेटली ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, है कि नहीं, क्लियर है क्या, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जिस दो फंक्शन का डोमेन सेम था, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ एक जैसा है ना, फिर उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ एक जैसा है, सेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स x, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x,
ये दो फंक्शन का ग्राफ एक जैसा है। तो इन नटसेल अगर बात करें तो देखिए तीन ही टाइप के एक्चुअली कर्व मिले ही हैं अपने को। तीन टाइप के कर्व क्या क्या मिले हैं तो फटाफट हम बना देते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है दिस इज 1 1 और ये है -1 पे -1 है कि नहीं। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। ये दोनों ये किसके लिए कर्व बनेगा, ये कर्व बन जाएगा y इक्वल टू व्हाट, दैट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। दोनों का कर्व एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर y इक्वल टू एक्स लाइन अगर बनाए, दिस इज y एक्सिस x एक्सिस, ये ओरिजिन है, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये किसके लिए कर्व बनेगा, y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ x, या अगर बात करें cot ऑफ दिस इज cot इनवर्स ऑफ x, इसके लिए ग्राफ बनेगा, है कि नहीं। फिर एक तीसरा जो कर्व था, एक तीसरा कर्व क्या था, ये इस तरीके से कर्व था, दिस इज क्लोज के साथ इधर, और फिर उसके बाद अगर बात करें इस तरीके से, दिस इज -1 एंड दिस इज -1 1 1 पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं और इधर पीछे की तरफ। अब ये जो कर्व था, ये कर्व जब -∞ से -1 एंड यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी में, ये कर्व किसके लिए डिफाइन होगा, ये सर डिफाइन होगा y इक्वल टू दिस इज सेक ऑफ दिस इज सेक इनवर्स ऑफ x, और या कोसेक ऑफ व्हाट, कोसेक ऑफ दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ x, इसके लिए कर्व डिफाइंड है कि नहीं। तो ये तीन प्रकार के ये कर्व हो सकते हैं इस प्रकार से, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप इसको याद रखिए, ये काफी हेल्पफुल है, कई जगह आपको काम आएगा, है कि नहीं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने वाले, दैट इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर देखें तो व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज व्हाट, प्रॉपर्टी नंबर 2 है फंक्शन f इनवर्स ऑफ fx, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे एक्चुअली ध्यान दें तो यहाँ पे x पहले किसके पास जा रहा है, फंक्शन के पास जा रहा है, fx फंक्शन के पास जा रहा है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू x तभी होगा कि x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ फंक्शन fx, है कि नहीं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू x, एंड यहाँ पे अगर बात करें तो पहले x किसके पास जा रहा है, x जा रहा है फंक्शन fx के पास। तो फंक्शन fx का जो डोमेन होना चाहिए उसके डोमेन में लाई करेगा ये fx। तो इसमें पहला जो हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज y इक्वल टू व्हाट, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। देखो बच्चों एक्चुअली इसमें एक पहली बात एक ध्यान रखना है कि पहले इनवर्स आ रहा है, बाद में उसके अंदर फंक्शन आ रहा है ना। तो यहाँ पे पहले x किसके पास जा रहा है, साइन x फंक्शन के पास। तो इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, दिस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि साइन x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। अच्छा रेंज की अगर बात करें तो व्हाट इज द रेंज, तो साइन इनवर्स ऑफ मसाला का जो रेंज होगा वो कहां से कहां होता है, वो रेंज होता है y बिलोंग्स टू -π/2 से दिस इज +π/2 होगा, है कि नहीं। इसका पीरियड अगर बात करें तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि ये पेरियोडिक फंक्शन होगा और क्योंकि x पहले साइन के पास जा रहा है तो दैट्स व्हाई दिस इज ए पेरियोडिक फंक्शन। तो पीरियड हो जाएगा दिस इज 2π, फंडामेंटल पीरियड साइन x का क्या होता है 2π होता है। इतना इंफॉर्मेशन पता है। और एक चीज साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन तो x आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब ओनली व्हेन, समझिएगा ध्यान से, ओनली व्हेन कि x का जो इंटरवल है वो x होना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, सही है। तो x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू इक्वल टू x आएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स मसाला का रेंज -π/2 से +π/2 है, दैट्स व्हाई इस x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सर बाकी जो अलग इंटरवल होगा, क्योंकि x का यहाँ पे जो डोमेन है ऑल रियल नंबर है, तो बाकी वैल्यू के लिए सर ये क्या होगा, तो वो अभी हम देखने वाले हैं, वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 पीस बाय पीस करके हम सारी चीजें देखेंगे। तो पहले इतना चीजें दिमाग में बिठा लीजिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x ये तभी होगा जब x का वैल्यू -π/2 से
प्लस पाई बाय 2 के बीच में होगा। अगर ये चीज यहाँ पे उसके बीच में नहीं है तो हम खींच के लाएंगे उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है कि नहीं। जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर करके इसको हम इस इंटरवल में लाएंगे, फिर हम आंसर देंगे। जैसे कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर हम उसके ग्राफ पे आएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एज फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना कि जैसे साइन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, जैसे साइन ऑफ हमें निकालना है 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5 यही वैल्यू है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये 3 पाई बाई 5 क्या ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के इंटरवल में है कि नहीं। ये माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 का इंटरवल माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है कि नहीं है। तो ये जो पाई बाई 5 है, अगर ध्यान से देखें तो पाई बाई 5 कितना होता है, पाई बाई 5 का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 36 डिग्री, है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई अगर करें, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 90 से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब सर इसमें नहीं है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि सर दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ऑफ दिस इज 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। साइन देखो 3 पाई बाई 5 को पाई माइनस 2 पाई बाई 5, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो दिस विल बी साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई बाई 5 आएगा, है कि नहीं। तो अब ये जो वैल्यू है ये देखो 72 डिग्री हो गया। अब क्या अंदर में है कि नहीं है, बिल्कुल है सर अंदर में, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब जाके इसका वैल्यू सीधा 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर ये इस इंटरवल में नहीं है तो खींच के लाना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। तो खींच के लाएंगे, फिर इस इंटरवल में आएगा तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं, बात समझ में आनी चाहिए, बात समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर इसका वैल्यू पूछ लेता तो सर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, जैसे मान लो तुमसे अगर वैल्यू पूछ ले साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 पाई बाई 3, इस टाइप से 4 पाई बाई 3, तो क्या उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ये पहले इनवर्स लगाए, पहले इनवर्स है फिर बाद में फंक्शन है। तो सर ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में। तो दैट्स वाई वी विल हैव टू रिड्यूस इट। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमें दिखेगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस ऑफ पाई बाई 3 लिखेंगे, है कि नहीं। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो दिस विल बी साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाई 3। इज दैट क्लियर। अब ये जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 3 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। क्योंकि अब ये -60 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, पीवीआर को बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग अगर करेगा तभी हम ये लिख सकते हैं, यही समझाना था। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखते हैं। नाउ लेट अस सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो ग्राफ हम इसके लिए समझाएंगे तो अच्छे से समझिएगा, बाकी अदर जो इसी काइंड के फंक्शन है उसके लिए भी सेम लॉजिक चलेगा, तो इसको अच्छे से समझना है। तो जो ग्राफ है दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ क्या, साइन ऑफ x। इसका ग्राफ समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे। तो केस वन इतना तो हम जानते ही हैं कि ये जो फंक्शन है y विल बी इक्वल टू x। ये तब होगा जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में होगा। नाउ केस 2, अब हम थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। y इक्वल टू इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ दिस इज पाई माइनस ऑफ x। x को यही लिख सकते हैं, पाई माइनस ऑफ x लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस ऑफ x। ये तब होगा जब यहाँ पे लिखा हुआ मसाला ये इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। ये मतलब पाई माइनस ऑफ x का वैल्यू व्हेन माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में जब लाई करेगा तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस पाई ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ दिस विल बी माइनस पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2 ऐसे लेके माइनस ऑफ x माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ दिस इज पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x विल लाई फ्रॉम माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 से
दिस इज माइनस ऑफ पाई बाई टू, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ पाई बाई टू से लेके दिस इज 3 पाई बाई टू। मतलब x का जब ये वैल्यू होगा तो हमारे पास जो फंक्शन है पाई माइनस ऑफ x होगा। इज दैट क्लियर? नाउ केस नंबर थर्ड, y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ऑफ 2 पाई, x माइनस ऑफ 2 पाई। देखिए आप ध्यान से इसको लिख सकते हैं कि नहीं? आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन खुद से भी करके देखो। अब इसमें अगर समझे तो सर ये जो फंक्शन है दिस विल बी इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 पाई, ये तब होगा जब x माइनस ऑफ 2 पाई का वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई टू से प्लस ऑफ पाई बाई टू के बीच में होगा। तो यहाँ से x का जो रेंज है 2 पाई दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो यह आएगा 3 पाई बाई टू से लेके दिस इज व्हाट 5 पाई बाई टू होगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब जब x का रेंज ये होगा, x का रेंज, तो फंक्शन इस प्रकार से x माइनस 2 पाई कहलाएगा। x का रेंज जब ये है तो फंक्शन ये कहलाएगा, x का रेंज जब ये है तो फंक्शन ये होगा। तो लीनियर फंक्शन है सारे के सारे, है कि नहीं? अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ पे अगर हम इसको अब प्लॉट करें तो चलिए प्लॉट करते हैं। x से फिर पाई माइनस x से फिर x माइनस 2 पाई है। तो ये जो फंक्शन आया है इस फंक्शन को एक बार हम फिर से लिखते हैं। तो y इक्वल टू आया दिस इज इक्वल टू x, ये कब आया? जब x का वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई टू से प्लस ऑफ पाई बाई टू है कि नहीं? फिर नेक्स्ट आया है पाई माइनस ऑफ x, ये तब आया है जब x का वैल्यू दिस इज पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई टू के बीच में है। और यही चीज आया है क्या? दिस इज व्हाट x माइनस ऑफ 2 पाई। तो यह आया है x माइनस ऑफ 2 पाई और ये तब आया है जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 3 पाई बाई टू से लेके व्हाट 5 पाई बाई टू के बीच में है। तो इस प्रकार से बाकी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ होगा कि सर आगे इंटरवल के लिए क्या होगा, इधर पीछे के लिए क्या होगा, वो भी हम देख लेंगे। ग्राफ देखते हैं। अब इतना से ग्राफ समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नाउ लेट अस ड्रॉ द एक्सिस। तो एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये है अपना y एक्सिस। नाउ दिस इज द x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ठीक है। ऊपर y इक्वल टू पाई बाई टू का लाइन ये है और नीचे y इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई टू का ये लाइन है, ठीक है। बीच में y इक्वल टू 0 का लाइन है। दिस इज द ऑरिजिन 0,0, ठीक है। अब पॉइंट्स मार्क करते हैं पहले। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू का इंटरवल, तो इतना ही इंटरवल इधर लेंगे, इतना ही स्पेस इधर की तरफ। दिस इज पाई बाई टू, है कि नहीं? पीछे आएंगे, दिस इज माइनस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। पाई बाई टू के जस्ट आगे फिर क्या है? 3 पाई बाई टू। बीच में फिर एक पॉइंट और आएगा पाई, बीच में एक पॉइंट आएगा पाई का। फिर अगला दिस विल बी 3 पाई बाई टू। फिर बीच में एक पॉइंट आएगा, दिस इज 2 पाई। और फिर अगला पॉइंट जो आएगा दिस इज 5 पाई बाई टू आएगा, ठीक है। पीछे की तरफ अगर आए और बनाना है तो माइनस पाई बाई टू के बाद अगला जो आएगा माइनस पाई, फिर आएगा अगला दिस इज माइनस ऑफ 3 पाई बाई टू, ठीक है। चलिए अब ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लाइन y इक्वल टू x है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये लाइन बन जाएगा लाइन y इक्वल टू x लाइन। दिस इज y इक्वल टू x लाइन, ठीक है। तो ये बन गया। फिर नेक्स्ट जब x का वैल्यू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू है तो ये पाई माइनस x है। तो पाई माइनस x, ये जो लाइन है इसको ऑब्जर्व करना है। y इक्वल टू पाई माइनस ऑफ x, ये ऐसा लाइन है जब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू पाई, मतलब x एक्सिस को पाई पे काटेगा और स्लोप निगेटिव है, तो निगेटिव स्लोप है, तो दैट्स वाई इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर आगे भी अगर बनाएंगे तो हमें जो ये जो कर्व है ये कर्व इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं। फिर पीछे की तरफ अगर आएंगे तो पीछे की तरफ हमें ये जो कर्व है ये इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर एक पीरियड में कर्व बना लिया है हमने, जैसे 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे चलता जाएगा अल्टरनेट, एक ऊपर एक नीचे, फिर ये ऊपर फिर नीचे। अगर पीछे की तरफ बनाना हो तो ऐसे करके बनाते चलिए। तो एक पीरियड में 2 ट्रायंगल याद रखना है बस। एक पीरियड में 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, बस।
अब इसी को रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाएंगे तो सारा कर्व अपने को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो सारे पॉइंट्स को अगर लिखना हो कि पॉइंट्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और कर्व का इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, या तो लाइन इस प्रकार का है या तो लाइन इस प्रकार का है। अगर ऐसा लाइन है तो लाइन का स्लोप 1 होगा, और इस प्रकार का लाइन है लाइन का स्लोप -1 होगा। तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए y = mx + c। एक तो सर हमें स्लोप चाहिए और एक c y इंटरसेप्ट चाहिए। मतलब लाइन y एक्सिस को अगर काटता तो कहाँ पे काटता? तो देखो, ये जो लाइन है अगर इसको अगर आगे प्रोड्यूस करते y एक्सिस को कहाँ पे काटता? तो सर ये +π पे काटता, है कि नहीं। तो इसीलिए इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये स्लोप -1 होगा। 90 से ज्यादा एंगल है एक्स एक्सिस से, है ना, ऐसे करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस लाइन का स्लोप हम लिखेंगे -1, तो -(x) और +π, है कि नहीं। फिर इस लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो स्लोप 1 होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। तो इसीलिए इस लाइन का अगर प्रोड्यूस करेंगे, 2π पे काट रहा है, तो इसको पीछे की तरफ अगर ले जाओगे इधर ऐसे करके, तो ये y एक्सिस को -2π पे नीचे काटेगा। तो इसलिए इस लाइन का अगर हम इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y = ये x -2π होगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं। इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो स्लोप देखो किसके पैरेलल है, माइनस निगेटिव, और ये लाइन नीचे जाके काटेगा तो ये इधर -π है तो इधर भी -π, तो ये हो जाएगा y = दिस इज व्हाट -(x -π), है कि नहीं। फिर इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो सर ये -π पे इधर काट रहा था, तो इधर ये -2π पे, और y एक्सिस को +2π पे काटेगा, तो y = स्लोप इसका क्या होगा +1, तो x प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लाइन का इक्वेशन लिखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब हम कुछ वैल्यूज निकालना भी सीखेंगे तो इस कर्व का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। तो कर्व आप बना लीजिए, और एक पीरियोडिक फंक्शन है तो एक दो ट्रायंगल है बस, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे, है कि नहीं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बार बार आप बनाते रहें और ये कर्व कंप्लीट बन जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब देखिए इस कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार मैं फिर से बनाता हूं कर्व। तो कर्व बनाते हैं, चलो देखते हैं। ये y = दिस इज π/2 लाइन, और नीचे की तरफ अगर देखें तो y = दिस इज -π/2 है कि नहीं। तो कर्व बनाना बहुत ही आसान है। अब एक ट्रायंगल हम ऊपर बनाएंगे और एक नीचे, ऐसे करके बनाते जाएंगे इस प्रकार से। पीछे भी अगर बनाना हो तो ऐसे करके ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, इस प्रकार से चलेगा, है कि नहीं। तो ये जो कर्व है इस कर्व को आप देखिए ध्यान से। ये जो लाइन है, लाइन क्या होगा y = x लाइन, है कि नहीं। और ये जो फिर ऐसे करके ये जो पॉइंट है ओरिजिन 0,0, फिर ये पॉइंट क्या होगा पाई, फिर अगला पॉइंट क्या होगा 2π, फिर अगला पॉइंट क्या होगा 3π। सारे पॉइंट्स को जरूर जॉट डाउन करें। फिर बीच का जो पॉइंट है, बीच का पॉइंट क्या होगा π/2, फिर इधर का जो पॉइंट होगा दिस इज 3π/2, फिर इधर वाला क्या होगा, ये हो जाएगा 5π/2, है कि नहीं। तो ये सब सारे कर्व के पॉइंट्स हैं। इज दैट क्लियर। और फिर ऐसे करके सारा बनता जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका फायदा ये है कि जैसे मान लो अब हमसे पूछ लिया जाए इस प्रकार का वैल्यूज कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ जैसे कुछ इस टाइप के वैल्यूज पूछे। जैसे मान लो y = बोल दे साइन इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 मतलब रेडियन, 2 रेडियन है ये। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो हम ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, तो निकालने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि ग्राफ आप देखिए ये 2 का लोकेशन है कहाँ पे। तो 2 का लोकेशन कहाँ पे है सर, ये π/2 से पाई के बीच में रहेगा, क्योंकि π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिस इज 3.141 डिवाइडेड बाई 2, 1.57 समथिंग आएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो 2 होगा π/2 के जस्ट आगे होगा, हल्का सा कहीं आगे इधर की तरफ होगा। दिस इज 2 का ये लोकेशन है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे हमें वैल्यू ये मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं, y = स्लोप निगेटिव है
तो माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ पाई, क्योंकि वाई एक्सिस को ऊपर जाके काटेगा तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा। तो इस कर्व में अगर वैल्यू रख देंगे 2 तो ये अपना आंसर दे देगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा -2 प्लस ऑफ पाई। अब ये जरूर चेक कर लेना कि ये जो फाइनल आंसर है -π/2 से +π/2 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। अब जैसे नेक्स्ट अगर वैल्यू पूछे कि y इक्वल टू बताओ क्या होगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 5, तो 5 को पहले लोकेट करना होगा ग्राफ पे। तो 5 को अगर लोकेट करेंगे तो किधर होगा, तो 5 का सर लोकेशन अगर देखेंगे तो 3π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, 1.57 इंटू 3 4.5 समथिंग। तो 5 इधर कहीं आएगा, इधर यहाँ जस्ट इधर ही कहीं आएगा, 5 इधर आएगा। तो ये इस ग्राफ को फॉलो करेगा। तो इसके लिए इस ग्राफ का आपको इक्वेशन लिखना होगा। तो ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, और ये 2π नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2π हो जाएगा, है कि नहीं। इज दैट क्लियर, कोई समस्या। तो इस पे रख देंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 -2π। कोई इसमें दिक्कत की बात है क्या, परेशानी की बात है, नहीं है। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे मान लो 6 अगर पूछ ले 1 2 3, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 6 का वैल्यू अगर पूछे, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 6, तो 6 का जो लोकेशन है वो 6 2π से जस्ट कम ही होगा, 2π से हल्का, 2π का वैल्यू कितना होगा, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे पाई में तो 2π इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 3.14 समथिंग होगा, तो 6.28 समथिंग होगा। तो मतलब ये जो वैल्यू है इसी ग्राफ को फॉलो करेगा। तो अगेन इसका भी वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी 6 -2π। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ का मतलब क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ये समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो बाकी ये हमें काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है क्या। तो ग्राफ से इस तरीके का हम फायदा उठा सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो कर्व है दैट इज इसी का भाई है, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, बस आपको याद रखने के लिए टेक्निक से बताऊंगा कैसे याद रखना है बाकी के कर्व्स। तो सेकेंड कर्व जो है दैट इज व्हाट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का कर्व। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, फिर से x पहले किसके पास जाएगा, कॉस के पास जाएगा। तो कॉस x फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो इसीलिए इसके विशेषता के बारे में पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेन, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है कि नहीं। सेकेंड थिंग इज दैट रेंज क्या होगा, तो कॉस इनवर्स मसाला का रेंज सर y बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज इंटरवल। थर्ड इट इज ऑल्सो पेरियोडिक, तो पेरियोडिक है तो पीरियड कितना होगा, तो पीरियड इक्वल टू हो जाएगा सर 2π, कॉस का जो पीरियड होता है वही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू क्या होगा, x होगा। अब ये कब होगा, ये दिस इज ओनली व्हेन जब x इसके पीवीआर में लाई कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू क्या, कहां से कहां, 0 से लेके पाई के बीच में होगा। तो सर बाकी इंटरवल में क्या होगा, तो उसके लिए हम कर्व बना के देखते हैं और कर्व बना के इस चीज को समझेंगे कि बाकी इंटरवल में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है। तो चलिए कर्व बनाते हैं। तो ये है y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। एंड y इक्वल टू एक पाई लाइन बना लीजिए ऊपर, ये y इक्वल टू पाई लाइन है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट 0, 0। अब यहाँ पे ये जो कर्व है जब x का वैल्यू 0 से लेके पाई है तो y इक्वल टू x लाइन है, दिस इज, तो इतना ही इंटरवल पे, इतना ही लेंथ पे इधर की तरफ, दिस इज पाई अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द पॉइंट 0, पाई। अब यहाँ से यहाँ के बीच में y इक्वल टू x लाइन है, तो y इक्वल टू x लाइन है तो यहाँ से यहाँ के बीच में बना लो, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं पाई के बाद अगला क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 2π, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये इस तरीके का कर्व आएगा, है कि नहीं। तो याद रखना है कि एक पीरियड में 0 से 2π के बीच में एक बड़े से ट्रायंगल को बना देना है, ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। अब इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो पूरा कर्व का निर्माण हो जाएगा ये इस तरीके से।
ऐसे करके पूरा जितना टाइम पास कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अपना करते रहो भर दिन बैठ के, है कि नहीं। इस प्रकार से कर्व बनता जाएगा। अब ये जो लाइंस बने हैं ना, इसका इक्वेशन लिखना, मार्किंग करना इंपॉर्टेंट है। तो इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप इज -1, y एक्सिस को 2 पाई पे काटेगा तो ये हो जाएगा दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 पाई, है कि नहीं। तो फिर इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। फिर इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पीछे की तरफ ये जो पॉइंट्स हैं ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई, दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई। फिर इधर अगला क्या आएगा, माइनस ऑफ 3 पाई, फिर इधर माइनस ऑफ 4 पाई। तो इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो सर ये y इक्वल टू आ जाएगा, स्लोप इज +1, y एक्सिस को +2 पे काटेगा तो 2 पाई पे काटेगा तो ये x प्लस ऑफ 2 पाई हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू स्लोप इज नेगेटिव -x माइनस ऑफ 2 पाई, पीछे y एक्सिस को -2 पाई पे काटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ का सारा कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है कि नहीं। अब इसमें भी वैल्यू पूछ सकता है कि भाई वैल्यूज अगर पूछ ले इस प्रकार से कि सर इसका वैल्यू बताइए, है ना। जैसे cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 3 का वैल्यू पूछ ले तो cos इनवर्स cos ऑफ 3, तो 3 तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो सर ये वैल्यू 3 के इक्वल ही आएगा, है कि नहीं। जैसे अगर पूछ ले कि सर cos इनवर्स cos ऑफ 7 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 7 जो हो जाएगा क्या 2 पाई के आगे हो जाएगा, तो सर 2 पाई के अगर आगे हो जाएगा तो एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इस तरीके का, है ना। और बीच में इधर वाला पॉइंट क्या आएगा, इधर 2 पाई के बाद अगला पॉइंट आ जाएगा इधर 3 पाई। तो 7 का जो लोकेशन होगा 2 पाई के जस्ट आगे इधर कहीं 7 होगा, तो इस ग्राफ को फॉलो करेगा। तो इसका जो स्लोप है पॉजिटिव है, तो इस लाइन का इक्वेशन पहले लिखिए, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 2 पाई, है कि नहीं। ये इधर y एक्सिस को -2 पाई पे नीचे आके काटेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज 7 माइनस ऑफ दिस इज 2 पाई। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है क्या। तो ये इस ऐसे करके सारा वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जितना भी वैल्यू निकालना हो निकाल सकते हैं। तो क्या है, कर्व का इंपॉर्टेंस समझ में आया। कर्व का अलग अलग ब्रांच का इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये समझना ज्यादा जरूरी है। एक पीरियड में साइन इनवर्स साइन एक्स में एक पीरियड में 2 ट्रायंगल, एक ऊपर एक नीचे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में एक बड़ा सा ट्रायंगल 0 से 2 पाई के बीच में। इज दैट क्लियर। तो चलो बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की सारी बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ tan x फंक्शन का। तो tan इनवर्स tan x का बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, third is y equal to, we will talk about tan inverse of tan of x। तो पहले इनवर्स बाद में फंक्शन, तो पहले दिस इज इक्वल टू क्या होगा x, तो यहाँ पे भी डोमेन क्या होगा, वही डोमेन हो जाएगा जो tan x का डोमेन होता है। तो tan x फंक्शन का डोमेन क्या होता है, चलो इसकी विशेषताएं लिखते हैं पहले। तो डोमेन क्या होगा, tan x फंक्शन का डोमेन, सर x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है कि नहीं, वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, तो जो tan इनवर्स मसाला का रेंज होता है, तो tan इनवर्स मसाला का रेंज क्या होता है, तो सर ये y बिलोंग्स टू माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 ओपन के साथ। अच्छा, ये पीरियड होगा, पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड इक्वल टू पाई हो जाएगा, है कि नहीं। इतनी सारी बातें। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, सिंपल सा कर्व इसका भी बनेगा, तो इसका कर्व बनाते हैं। ये y एक्सिस है, दिस इज x। अच्छा, tan इनवर्स tan ऑफ x इक्वल टू x, ये कब है, ओनली व्हेन, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस ऑफ π/2 से प्लस π/2, PVR में लाई करेगा तब। चलो y इक्वल टू π/2 का लाइन खींचते हैं, दिस इज, एंड नीचे अगर ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ π/2 का ये लाइन होगा, ठीक है। तो कर्व का आप लोकेशन देखें, ये इधर π/2 है, पीछे की तरफ इधर माइनस ऑफ π/2 है, इधर की तरफ आगे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दिस इज व्हाट 3 π/2, आगे बात करो इधर 5 π/2, पीछे इधर माइनस ऑफ 3 π/2। ये सब वही पॉइंट है जहाँ पे tan x फंक्शन अनडिफाइंड होता है, माइनस ऑफ 5 π/2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन,
ऐसा करके बन जाएगा। अब यहाँ पे ओपन लगाओ और यहाँ पे भी ओपन, क्योंकि -π/2 से +π/2 इस पे ओपन लगा होता है कि नहीं, तो दैट्स वाई। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं +π/2 से 3π/2 के बीच में ये कर्व कैसा बनेगा, तो ये कर्व इसी के पैरेलल लाइन बनाते जाओ, बस एक पीरियड हो गया ना। ये -π/2 से +π/2 का लेंथ कितना है, पाई है, तो एक पीरियड में अगर कर्व जैसा है वैसा ही कर्व बार बार रिपीट होगा। तो ठीक है, ये कर्व रिपीट करो आप, तो यहाँ से यहाँ इस प्रकार से ये बीच में पॉइंट पाई आएगा, फिर यहाँ से इधर ये रिपीट होगा, है कि नहीं, ऐसे दिस इज 2π। ये सब सारे कर्व का हिस्सा ये नहीं है, बस ये दिखाने के लिए है। दिस इज ओपन ओपन, यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसे पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे कर्व बन गए। तो लाइंस का इक्वेशन अब लिखना हो तो सबका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 बाय 1 करके इक्वेशन लिखें तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, दिस इज y इक्वल टू x लाइन। इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो y इक्वल टू क्या होगा, तो इस लाइन का अगर इक्वेशन देखें तो ये स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, ये पाई पे काट रहा है तो नीचे जाके y एक्सिस को कहाँ काटेगा, -π पे काटेगा, तो y इक्वल टू दिस इज x माइनस पाई, और ये अगर काटेगा तो y इक्वल टू दिस इज x माइनस 2π। फिर इधर की तरफ अगर देखें तो ऊपर जाके काटेगा, दिस इज 0 0, एंड इधर की तरफ आए तो -π, इधर -2π, सही है। तो ये इधर काटेगा y इक्वल टू दिस इज x प्लस ऑफ पाई, और ये इधर काटेगा y इक्वल टू दिस इज x प्लस ऑफ 2π, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो सारे कर्व है, ये कर्व हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई समस्या परेशानी की बात है क्या, नहीं है। तो ठीक है बच्चों, कर्व को आप याद रखिए, इसका पीरियड कितना है, पाई है। पाई इसलिए है क्योंकि tan x फंक्शन का जो पीरियड है, tan x फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई है। अब इसमें भी वही बात, छोटा छोटा वैल्यू पूछ सकता है कि भाई पहला वैल्यू जैसे मान लो ये पूछ ले कि tan इनवर्स tan ऑफ बताओ 5 कितना होगा, tan इनवर्स tan ऑफ 5, तो 5 को पहले लोकेट करना होगा, कहाँ पे होगा, तो 3π/2 के जस्ट आगे, 2π से जस्ट पहले, तो इस पे फॉल करेगा, तो यहाँ पे 5 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 2π, है कि नहीं। अगर दूसरा वैल्यू पूछ ले कि सर ये बताओ tan इनवर्स tan ऑफ -3 क्या होगा, tan इनवर्स tan ऑफ -3, तो tan इनवर्स tan ऑफ -3 अगर देखें तो x इक्वल टू -3, तो -3 का लोकेशन पहले देखना होगा कि कहाँ पे है ये। तो -3 का अगर लोकेशन की बात करें तो -π है ये, देखिए, तो -π के इधर जस्ट थोड़ा सा पहले ही होगा, है कि नहीं, इधर की तरफ होगा कहीं, सही है। तो इस कर्व को फॉलो करेगा तो यहाँ पे रखना होगा, तो दैट विल बी व्हाट, -3 प्लस ऑफ क्या होगा, पाई होगा। इसमें कोई समस्या, फिर इसमें भी जैसे कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी पूछे तो आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे थर्ड में अगर पूछ ले कि सर tan इनवर्स tan ऑफ 8 क्या होगा, tan इनवर्स tan ऑफ 8, तो x इक्वल टू 8 को पहले लोकेट करना होगा कि ये लोकेट है कहाँ पे, तो सर 2π के जस्ट आगे इधर कितना है, 5π/2 है, तो 5π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, तो 5π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 इंटू π/2 1.5 समथिंग कुछ है, तो 57 समथिंग है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसके भी आगे है, इसके भी आगे मतलब ये वाला लाइन पे फॉल करेगा, तो इस वाले लाइन पे अगर फॉल करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले लाइन का हम इक्वेशन लिख, इधर 2π पे काट रहा है तो आगे जाके ये 3π पे काटेगा, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू दिस इज x माइनस ऑफ 3π होगा, है कि नहीं, x माइनस ऑफ 3π, तो इसमें रख देंगे तो दिस विल बी 8 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 3π आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्याएं नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं और कई सारी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो फोर्थ फंक्शन जो है दैट इज व्हाट, cot इनवर्स ऑफ cot x। तो cot इनवर्स ऑफ cot x अगर देखें, फोर्थ फंक्शन इज y इक्वल टू दिस इज cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ x। तो cot इनवर्स ऑफ cot x, अब पहले इसके बारे में विशेषताएं। तो सबसे पहला बात, ये फंक्शन जो है डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, जो डोमेन cot x का होगा, तो डोमेन cot x फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
फिर सेकेंड बात जो है इसी में, सेकेंड थिंग इज व्हाट, रेंज। तो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? तो सर रेंज वही हो जाएगा जो इस फंक्शन का होता है कॉट इनवर्स मसाला का। तो इसका रेंज क्या होता है सर? y बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई दोनों पे ओपन। अच्छा, पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ कॉट एक्स क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियड कितना हो जाएगा सर? पीरियड इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो ये तीन बातें को हम लेके कर ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? तो ये ओनली व्हेन जब x कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, जब x इसके पीवीआर में लाई करेगा, मतलब x जब 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसको कर बनाया जाए इसका। 0 comma pi, this is 0 0 and this is the x axis, y equal to 0 लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब x का वैल्यू 0 से लेके पाई है, तो x का वैल्यू जब 0 से लेके पाई के बीच में है, तो ये जो कर्व है ये कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ओपन ओपन रहेगा और इसका पीरियड कितना है? पाई है। तो दैट्स वाई यही अब बार बार रिपीट होगा, तो रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे भी ओपन, फिर ये ऐसे करके आता जाएगा, फिर अगला ये पॉइंट क्या होगा? 2 पाई, फिर यहाँ पे भी ऐसे करके ये रिपीट होता जाएगा, फिर अगला ये पॉइंट क्या आएगा? 3 पाई। पीछे की तरफ भी अगर बनाएंगे तो ये ऐसे करके इधर ऐसे बनता जाएगा। दिस इज द माइनस पाई, फिर पीछे क्या आएगा? माइनस ऑफ 2 पाई, है कि नहीं? फिर और पीछे बनाना हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ऐसे करके माइनस ऑफ 3 पाई। तो ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इस प्रकार से ये बनते जाएंगे, है कि नहीं? और ये जो लाइंस का अगर इक्वेशन लिखना हो तो लाइंस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होगा, इस वाले लाइन का इक्वेशन इधर नीचे आके कहाँ पे काटने वाला था? पाई पे। तो सर इस वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू व्हाट? दिस इज x माइनस ऑफ पाई। फिर इस वाले लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ क्या होगा? 2 पाई होगा, है कि नहीं? फिर इधर ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये y इक्वल टू क्या है? दिस इज पाई प्लस ऑफ, चाहे x प्लस ऑफ पाई। फिर इधर की तरफ आएंगे तो y इक्वल टू दिस इज x प्लस ऑफ 2 पाई। फिर ये जो लाइन होगा दिस इज y इक्वल टू x प्लस ऑफ 3 पाई। तो लाइन का इक्वेशन लिखना ऑलरेडी हम बता चुके हैं कैसे लिखना है। अब यहाँ पे भी वही बात है कि क्वेश्चन अब बनना हो तो भाई इस तरीके से बन सकता है कि सर इसका वैल्यू बताओ, कॉट इनवर्स ऑफ दिस इज कॉट ऑफ 4 का वैल्यू बताओ। तो 4 को लोकेट करो, कहाँ पे होगा? पाई के आगे, तो इसको फॉलो करेगा तो ये आंसर आएगा कितना? 4 माइनस पाई आ जाएगा। सही है। तो दूसरा अगर पूछे कि बताओ y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 10 कितना होगा? तो 10 किधर लोकेट होगा बाबू? तो 10 को अगर लोकेशन देखें तो 10 का लोकेशन क्या थोड़ा सा और आगे इधर की तरफ होगा? 3 पाई के और आगे। तो एक और ग्राफ बना लो इस तरीके का। तो इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखें तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो 3 पाई के आगे है तो y इक्वल टू व्हाट? दिस इज x माइनस ऑफ 3 पाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो x माइनस 3 पाई, तो सर इसको फॉलो करेगा, यहाँ 10 रख देंगे तो दिस विल बी व्हाट? 10 माइनस ऑफ 3 पाई आएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अब आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? जैसे अगर थर्ड पूछ ले कि सर ये बताओ y इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस इज कॉट ऑफ 5 माइनस 5 पूछ ले, माइनस ऑफ 5 क्या होगा? तो माइनस 5 को पहले लोकेट करो, कहाँ पे लाई करेगा? माइनस पाई से माइनस 2 पाई के बीच में इधर कहीं होगा, माइनस ऑफ 5। इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो सर इसमें चेप देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2 पाई, दिस विल बी माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2 पाई, है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या है कि कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कर्व का इंपोर्टेंस समझ में आया क्या? तो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद रखना है, पीरियड याद रखना है, और जो बेसिक क्या डोमेन है, क्या रेंज है, बेसिक बेसिक चीजें अगर हमें याद है तो किसी भी फंक्शन का कैसा भी कोई भी कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ फिफ्थ फंक्शन जो है उसको भी हम देख लेते हैं फटाक से जल्दी से। द फिफ्थ फंक्शन इज
तो y इक्वल टू दिस इज सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू x। ये तभी होगा जब x इसके क्या होगा, सेक x के डोमेन में लाई करेगा, मतलब सेक ये सेक इनवर्स मसाला का जो पीवीआर होता है उसमें लाई करना चाहिए। तो दिस इज ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई और माइनस ऑफ पाई बाई 2, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, इसके बारे में विशेषताएं। तो सबसे पहली बात क्या होगा, पहला चीज डोमेन। तो डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का भाई, तो डोमेन हो जाएगा सर x इज नॉट इक्वल टू, जो सेक x फंक्शन का डोमेन होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। सेकेंड थिंग इज व्हाट, रेंज। अगर रेंज बात करें तो सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, y बिलोंग्स टू सेक इनवर्स मसाला का रेंज क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ मसाला का रेंज हो जाएगा दैट इज y बिलोंग्स टू समथिंग, कहां से कहां होता है, दिस इज 0 से लेके पाई और माइनस ऑफ पाई बाई 2, है कि नहीं। ये इसका पीरियड क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन है, तो सर इसका भी पीरियड हो जाएगा 2 पाई। अच्छा इसका जो नेचर देखे तो जैसा सेक एक्स फंक्शन का नेचर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जब एलाइड एंगल्स वाला जो हम रिलेशन देखते हैं, तो जो रिलेशन सेक एक्स के लिए होता है वही रिलेशन किसके लिए होगा, कॉस एक्स के लिए होगा। तो दैट्स वाई इसका ग्राफ भी कॉस इनवर्स कॉस एक्स टाइप का ही हमें दिखेगा, है कि नहीं। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स टाइप का इसका जो ग्राफ है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ अभी अभी हमने देखा था। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स फंक्शन का जो कर्व होगा वो कैसा दिखेगा वो देखते हैं। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं। दिस इज y इक्वल टू लाइन, और ऊपर अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई लाइन, है कि नहीं, y इक्वल टू पाई लाइन। अब यहाँ से देखिए कि इसमें बताया था कि कर्व कैसा बनता है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता है इस प्रकार से, एक बड़ा सा ट्रायंगल है ना, फिर ऐसे रिपीट करते जाएंगे, फिर पीछे की तरफ भी ऐसे करके इस प्रकार से रिपीट होता जाएगा। अच्छा ये पॉइंट्स क्या क्या है, 0,0, दिस पॉइंट इज व्हाट पाई एंड दिस पॉइंट इज व्हाट 2 पाई। ये पॉइंट क्या है, दिस इज 3 पाई। ये क्या है, दिस इज 4 पाई। पीछे की तरफ आएंगे तो ये है माइनस पाई, दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई। पीछे की तरफ ये माइनस ऑफ 3 पाई, ये माइनस ऑफ 4 पाई। इस प्रकार से बनता जाएगा, है कि नहीं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे पाई बाई 2 का जहां जहां लाइन है वहां वहां ओपन आ जाएगा, तो एक बस पाई बाई 2 का लाइन ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 का लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसके बीचों बीच ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां ये काटेगा वहां वहां क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट्स पे दिस विल बी ओपन, ठीक है। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, दिस इज पाई बाई 2 पे ओपन आएगा, फिर पीछे अगर देखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 पे, फिर आगे कहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे, फिर आगे 5 पाई बाई 2 पे, जहाँ जहाँ डिफाइंड नहीं है, डोमेन से जो बाहर है, दिस इज 7 पाई बाई 2, ठीक है। पीछे की तरफ भी आप बना सकते हो, दिस इज माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, पीछे इधर माइनस ऑफ 5 पाई बाई 2, पीछे इधर माइनस 7 पाई बाई 2। तो इस प्रकार से ये जो कर्व है, ये सेम कर्व वैसा ही बनेगा जैसा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए बना था, और वैसा ही कर्व हम किसके लिए फिर से बना सकते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के लिए। तो चलिए उसको भी फटाक से बना के खत्म करते हैं। सिक्स कर्व है y इक्वल टू दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x। ये तभी होगा ओनली व्हेन जब x कोसेक इनवर्स ऑफ मसाला के पीवीआर में लाई करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 और माइनस ऑफ 0, ठीक है। एंड इसके बारे में विशेषताएं, तो पहला बात इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन वही हो जाएगा, दिस इज कोसेक एक्स का डोमेन क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, है कि नहीं।
वेर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, कोसेक इनवर्स मसाला का जो रेंज होगा वो रेंज होता है दैट इज y बिलोंग्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ 0। ठीक है, एंड तीसरी बात अगर बात करें, थर्ड थिंग इज दैट इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड जो होगा, पीरियड हो जाएगा दैट इज 2 पाई हो जाएगा, है ना। अब इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ समझिए, तो ग्राफ क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स टाइप का एक कर्व बनेगा। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो ऊपर y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है, और नीचे अगर बात करें तो नीचे बन जाएगा y इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ पाई बाई 2 का लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कर्व होगा बताए थे, एक ट्रायंगल, एक पीरियड में एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे, इस प्रकार से बनता जाएगा। पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है, अब ये पॉइंट है 0 0, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दिस इज बीच में क्या आएगा, पाई आएगा, फिर अगला पॉइंट क्या है, दिस इज 2 पाई, फिर अगला जो पॉइंट है दिस इज 3 पाई, तो फिर बीच में ये 4 पाई। पीछे की तरफ अगर आएंगे दिस इज माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 2 पाई, माइनस ऑफ 3 पाई, दिस इज माइनस ऑफ 4 पाई। ठीक है, अब एक चीज बस ध्यान देना ये कि यहाँ पे जो डोमेन से बाहर था y इक्वल टू 0 लाइन, जहां जहां काटेगा, तो यहाँ काट रहा है ना, तो सब पे गोला गोला आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, 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 बाकी एज इट इज रहेगा जैसा बाकी के लिए साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए कर्व था। बाकी ब्रांचेस का इक्वेशन आप लिख लीजिए, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है कि नहीं, सब कुछ लिख सकते हो। बीच में सब जो पॉइंट्स है पॉइंट्स बना सकते हो, पाई बाई 2, फिर अगला पॉइंट इधर 3 पाई बाई 2, फिर अगला ये जो पॉइंट है ये क्या आएगा 5 पाई बाई 2, फिर अगला ये जो पॉइंट है दिस विल बी 7 पाई बाई 2। पीछे की तरफ अगर आएंगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये इधर माइनस ऑफ 5 पाई बाई 2, फिर इधर ये इधर माइनस 7 पाई बाई 2, और लाइन्स का इक्वेशन तो y इक्वल टू एक्स, फिर ये y इक्वल टू वाट माइनस एक्स प्लस ऑफ पाई, तो सब कुछ वही है, बाकी सारा काम वैसा ही है जैसे साइन ओवर साइन एक्स के लिए, बस y इक्वल टू 0 जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगा उस पॉइंट पे ओपन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कुछ नहीं है, ये जो 6 कर्व बताया हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, देखो बहुत ज्यादा पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे एक पीरियड में, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए एक बड़ा सा ट्रायंगल एक पीरियड में 0 से 2 पाई के बीच में, उसी को बार बार आप रिपीट करते जाओ। फिर tan इनवर्स tan एक्स के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन बार बार रिपीट करते जाओ। कॉट इनवर्स कॉट एक्स के लिए भी 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन बार बार रिपीट करते जाओ। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है याद रखना, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद रह सकता है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम और भी कई सारी बातें और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, टेक केयर।